तो ये पूरा जो आकार है वो राउंड है, तो राउंड कंप्लीट पूरा ब्रह्मांड अगर मैं बोलूं दैट इज 360 डिग्री, है ना। अगर हम यहाँ खड़े हैं और पूरा राउंड कर दिया हमने, सो दैट इज 360 डिग्री। इसके अंदर 12 राशियां दी गई है। 12 राशि। अब राशि क्या होती है, जैसे हमने बताया राशि इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ग्रह एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। नक्षत्र। These rashis are divided into equal part, 12 equal parts, and they form 360। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो कितना होगा, 30 डिग्री। तो इसका मतलब 1 राशि इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। अब हम राशियों के बारे में जानते हैं। हर ग्रह को एक एक राशि अलॉट की गई है। हर ग्रह को एक एक राशि अलॉट की गई है। मार्स के बाद 2 राशि हैं, एक है एरीज जिसे नंबर 1 कहते हैं, और स्कॉर्पियो। एरीज को मेषा भी कहा जाता है, मेष राशि। कई लोग मेघ कहते हैं, मेघ राशि। ठीक है। वीनस नंबर 2 एंड नंबर 7। नंबर 2 इज टॉरस और वृषभ राशि और ऋषभ राशि। कई लोग बोलते हैं ऋषभ, कई लोग बोलते हैं टॉरस, कई लोग बोलते हैं वृषभ। मार्स की जो दूसरी राशि है दैट इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वीनस की जो दूसरी राशि है दैट इज लिब्रा, तुला राशि। ठीक है। मरकरी के पास भी 2 राशियां हैं, 3 and 6। थर्ड इज जेमिनाई, जिसको मिथुन कहते हैं, मिथुन राशि। 6 इज वर्गो, जिसे कन्या राशि भी बोलते हैं। अभी राशियों के कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे। आप इतना समझें 3 and 6 is completely dual in nature। ठीक है, दो स्वभाव। अब आते हैं जुपिटर। जुपिटर के पास 2 राशियां हैं, पाइसिस एंड सजिटेरियस। इसको कहते हैं धनु, इसको कहते हैं मीन। ये पूरी तरह से डुअल है, लेकिन ये पूरी तरह से डुअल नहीं है। कोई बता सकता है क्यों? वैदिक की पढ़ाई करके आए हो, बताओ। सैजिटेरियस 0 से 15 डिग्री तक डुअल है, 15 से 30 डिग्री तक क्वाड्रंट है, चतुष्पाद। आपने सैजिटेरियस का वो साइन देखा होगा,
ऊपर एक ह्यूमन है जो धनुष पकड़ के है, और नीचे जो है एक एनिमल है 4 पैरों वाला। ठीक है, तो इस वजह से सैजिटेरियस इज नॉट कंप्लीटली डुअल, इट इज हाफ डुअल एंड हाफ क्वाड्रेंट, चतुष्पाद। अगर जैसे आप केपी करोगे, केपी में अगर कोई आपके साथ आपके सामने आ जाता है और वो पूछता है सर मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो उसका फोर्थ सबलॉट अगर सजिटेरियस साइन में होगा और वो 0 से 15 डिग्री में है, तो आप बोलो सर आप 2 पैरों वाली गाड़ी लोगे, बाइक, स्कूटर। अगर वो 15 से 30 डिग्री में सजिटेरियस में, तब आप बोलोगे आप 4 पैरों वाला कार खरीदोगे, गाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से कई चीजों में आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं शनिदेव। कल काफी बात कर ली वैसे शनिदेव के बारे में हमने। 10 and 11, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। कैप्रिकॉन इज मकर एंड एक्वेरियस इज कुंभ। हमेशा ये ध्यान रखना, मकर मतलब क्या, क्रोकोडाइल, एंड कुंभ, कुंभ इज कलश। तो ये दोनों के पास भी पानी कहीं ना कहीं है, इट इज अ इंडिकेशन, बट इट इज नॉट डायरेक्टली विजिबल, हिडन वाटर। तो शायद आज नहीं तो कल अगर आप ज्योग्राफिक चैनल्स को देखोगे और डिस्कवरी चैनल्स को देखोगे, तो इफ यू रिसर्च you will see के even scientist has found that there is water in Saturn, but it is frozen. But these things are explained way before by our rishis, right? तो ये हमारे पास 12 राशियां हैं। राशि कई चीजों में डिवाइड होती है। हाँ जी, कर्क और सिंह। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। एलिमेंट्स, अभी इस पे बात करेंगे धीरे धीरे करके एक टॉपिक पे। मूवेबल, फिक्स्ड, कॉमन, चर राशि, स्थिर राशि, दो स्वभाव राशि। फ्रूटफुल साइंस एंड बैरन साइंस। किसी ने बैरन साइन के बारे में सुना है? जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता होगा। बांझ राशि, म्यूट साइंस। कई ऐसे भी साइंस होते हैं जो म्यूट साइन होते हैं, वो भी समझते हैं क्या चीज है। वायलेंट साइन, बीस्टल साइंस, ठीक है। एक होता है मेल फीमेल। वैसे तो देखो बहुत सारे फॉर्मेशन है, सारे नहीं कवर करेंगे। मेल एंड फीमेल, तो इस तरह से कुछ सेग्रीगेशन है जिसको हम समझते हैं। अब सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं।
तो पॉजिटिव साइन कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं? सिंपल, ऑड इवन सबको पता है, ऑड इवन। तो नंबर 1 एरीज, एरीज इज पॉजिटिव। ठीक है। टॉरस इज नेगेटिव। नंबर 3 is Gemini is positive. Number 4 is negative. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. These are signs. जो भी odd है, they are male signs. और जो भी even है, they are female signs. अब मेल्स के नेचर और फीमेल के नेचर में क्या फर्क होता है? तो सबसे ज्यादा ब्रॉड लेवल पे बात करता हूं। द मसल पावर इज फ्रॉम मेल, राइट? इमोशनली females are more soft than male. The strong character are males, little bit soft characters, nature मैं कह रहा हूँ, nature, soft nature are females. इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है, मैं किताब दे दूंगा, लेकिन मेरे को ओवरव्यू में चीजें समझानी है। तो आप ये समझें कि पॉजिटिव आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई घटना कोई आपसे पूछ रहा है और उस टाइम लगन ये चल रहा है, वो बोलता है भाई ये काम मेरा होगा, तो पहले ही स्टेप में आप ये भी देख सकते हो कि वो लगन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? तो काम क्या बनने वाला है या डिफिकल्ट वाला है? नेगेटिव है तो इसका मतलब काम में डिफिकल्टी आएगी बनने में। पॉजिटिव है तो हो जाएगा, एफर्ट शायद कम लगे। पॉजिटिव साइंस जैसे रिएक्ट करेंगे ठीक उसका उल्टा जो है नेगेटिव साइन रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये दो पहलू हैं, राइट? अगर ये एक पहलू है, ये दूसरा पहलू है। मेल जनरली उतने हर चीज के परवाह नहीं करते, उतनी बहुत कम मेल होंगे आप देखोगे कि अपने ड्रेसिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन फीमेल्स है अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, है ना? कई बार तो हम तो भाई कंघी भी यूज नहीं करते, हाथ से ही बाल बना लेते हैं। और उसी चीज में अगर हम फीमेल को देखें तो फीमेल इज वेरी मच सिस्टमेटिक टू मेंटेन herself. So like that you need to observe the nature of male and females. Astrology is all about learning from observation. आप लोगों को सीखना कैसे चाहिए ज्योतिष को? आप धीरे धीरे करके ना चार्ट्स को अपने पास जमा करो, और कुछ ना कुछ एक चीज खास होती है हर इंसान में, वो चीज आप नोट करके रखो उस चार्ट के साथ एज अ रिमार्क्स में।
फिर आप चेक करो कि वो जो एक चीज आप नोट करके रखे वो कितने कॉम्बिनेशन, चार्ट के कॉम्बिनेशंस में ऐसे हो रहे हैं, तो वो इंसान इस तरह का है। अगर मैं कहूं कि कोई जिद्दी हो रहा है तो जिद्दी होगा तो आप देखना इट विल बी फिक्स साइंस। अब इस पे आते हैं अभी नेक्स्ट लेवल पे समझाता हूं। अब समझते हैं मूवेबल, फिक्स्ड एंड। इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। एक उंगली हमारे पास है, ठीक है जी। उस उंगली के 3 हिस्से हैं। यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो है सारे चर राशि, ये जो है सारे फिक्स्ड राशि, ये जो है सारे डुअल राशि। अब चर राशि मतलब क्या है? लैक ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे जातक जिनका भी लगना 1 4 7 10 होगा, उनमें स्टेबिलिटी की कमी होगी। वो कुछ ना कुछ आज ये कर लिया जी, कल वो कर लिया, ठीक है। ये चीज इनके नेचर में रहेगा। अब आते हैं फिक्स्ड में। जैसे जी मैं हूं बहुत ही आलसी, एक बार कहीं टिक जाए तो भाई साहब फिक्स्ड वाले हिलने का मूड नहीं रखते। अब एक राजा को देख लो, लियो साइन इज किंग सन। राजा क्या बोलता है? भाई अपने लोगों से काम करवाता है, खुद काम करता है? वो बोलेगा भाई जाता हूं मैं अपने कपड़े सुखा देता हूं? कहीं बोलेगा राजा ऐसा? नहीं बोलेगा। तो जितने भी फिक्स साइंस होंगे जनरली आप नोटिस करोगे वो आलसी हो जाते हैं। या स्पेशली अगर आलसी ना भी हो, इसमें एक और चीज जुड़ जाएगा, एलिमेंट, उसमें कंफर्म हो जाएगा। अगर ये फिक्स्ड हो प्लस एलिमेंट भी अर्थी हो जाए, वो भी क्लियर करूंगा अभी नेक्स्ट स्टेप पे, इसके ठीक बाद, तो भाई साहब वो 100% कहीं ना कहीं उसमें आलसीपन जरूर रहेगा। तो फिक्स साइन वाले अपने डिसीजन पे टिक जाते हैं, उनको हिलाना मुश्किल है। स्पेशली सैटर्न की दोनों राशियां कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, उनके सामने आप जितने भी धूप बत्ती कर लो, उन्होंने जो सोच रखा वही करना है उन्होंने, ठीक है जी। बिकॉज सैटर्न एक इजीली चेंजेबल नहीं है। सैटर्न दे विल डिसाइड, दे विल थिंक, वो सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। तो कहने का मतलब ये है, जो फिक्स साइन होते हैं दे जनरली आर स्टबर्न, जिद होगा उनमें। वो जिद अच्छा भी हो सकता है, वो जिद बुरा भी हो सकता है, दैट अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। आप में से कोई है 2 5 8 11 जिनमें ये गुण है? सर आई एम टॉरस। क्या नाम है? रश्मि। रश्मि। चलिए मैं भी टॉरस ही हूँ। सर क्रेजी नहीं है बिल्कुल। आई एम वेरी एक्टिव सर। देखिए मैम, मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ, मैं भी टॉरस हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ अब आराम करना, तो आई नो मैं कितना लेजी हो सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ, है ना? यस। अगर आपको बोला गया जाए कि आपको कोई काम नहीं करना, आप एकदम आराम करें, तो आप बिल्कुल खुला आराम कर सकते हो, उसकी गारंटी है मेरी, चाहे मानो ना मानो। क्योंकि टॉरस इज अर्थी एलिमेंट एज वेल, तो इसलिए टॉरस के पास ये नेचुरल टैलेंट है आराम करने की, रिलैक्स करने की, एंजॉय करने की लाइफ को। दैट इज नेचुरल टैलेंट। तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? हो ही नहीं सकता, छूट ही नहीं सकता। हाँ जी सर जी। ये
राशि से राशि का इफेक्ट ज्यादा होगा, या इस लगन में अगर ये राशि आए तो ज्यादा इफेक्ट होगा, ये जो लगन चंद्रमा में, जिसमें लगन बैठा लगन है। लगन, हम यहाँ पे लगन की बात कर रहे हैं, चंद्र राशि की बात नहीं कर रहे हैं। लगन की बात कर रहे हैं, लगन। लगन अगर 2 है तो ओके। लगन 5, 8, 11 है तो जातक जिद्दी होता है। अपने डिसीजंस अगर उसने ठान लिया तो उस पे वो जाएगा जरूर। ठीक है जी। और किसी का लगन अगर 2, 5, 8, 11 हुआ और उसका जुपिटर अगर तीसरे में है, ऐसा है किसी का? लगन इज 2, 5, 8, 11 एंड जुपिटर इज इन थर्ड हाउस। 4th हाउस में। नहीं, अगर थर्ड है तो अगर फोर्थ थर्ड हाउस। है, अच्छा फोर्थ हाउस। अब तो जबरदस्त ज्ञानी वाले आज जुड़ गए हमारे साथ। अब मेरा क्या होगा? 2, 5, 8, 11 ये तो फिक्स साइन हो गया, जिद्दी। और तीसरे में जिसका जुपिटर हो उससे कभी पंगे मत लेना, वो मरते दम तक बदला लेके ही जाएगा, ये ध्यान रखना। ऊपर से उसके लगन का जिद और जुपिटर भी तीसरा, तो ऐसा इंसान से कभी दुश्मनी नहीं करनी है। वो जब तक आपकी हालत खराब नहीं कर देगा ना, तब तक, मतलब अपनी तसल्ली नहीं कर लेगा आपको हरा के, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जुपिटर थर्ड। ठीक है जी। उनसे थोड़ा बच के रहना है, उनसे कभी भी झगड़ा नहीं मोलना, स्पेशली जुपिटर थर्ड में जिनका होता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा है, कॉम्बिनेशन ऐसा है ये, आप चेक करना। 3, 6, 9, 12 ये है डुअल नेचर। अब डुअल नेचर वाले क्या हैं कि फिकल माइंडेड है, उनको कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। कोई डिसीजन पे रुकने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। अगेन डिपेंड करेगा एलिमेंट के इन्फ्लुएंस में भी, और प्लैनेट अगर कोई बैठा होगा उस पर भी। तो 3, 6, 9, 12 इज डुअल। अब डुअल का मतलब आप समझते ही हैं कि घटना एक बार, 2 बार, 3 बार, मल्टीपल टाइम हो सकती है इनकी लाइफ में, एक ही चीज। अब इसी के साथ हम एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास फायर है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। इस पे लिखेंगे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब फायर मतलब क्या है? इंस्टेंट रिएक्शन। अब फायर जब भी लगती है वो वेट नहीं करता ना कि भाई चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, आग लग गई तो लग गई। सो फायर इज इंस्टेंट। लेकिन इन तीनों फायर में डिफरेंसेस हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट ओनर्स। ये मार्स है, ये सन है, ये जुपिटर है। वैसे ही अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ में भी अलग अलग है। अब यहाँ पे अर्थ भी आ गया और फिक्स साइन भी आ गया, तो इसका मतलब अब नंबर 2 वाले, आप एक चीज नोटिस करना। देखो मैं अपने आप को तो अच्छी तरह जानता ही हूँ। नंबर 2 वाले, आपने फोटो देखा होगा बुल, वृषभ राशि में एक बुल की तस्वीर होती है। जब रास्ते से बुल चलता है, लोग अपने आप रास्ता बनाते हैं। ठीक है, वो राजा नहीं है, अपने बचाव के लिए लोग रास्ता बना देते हैं, भाई साहब साइड हो जाओ।
तो इसका मतलब क्या है कि भाई बुल जब चलता है वो मस्त होके चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास की कोई परवाह नहीं है, भाई आगे सब्जी की रेडी है उसको उड़ा दिया उसने, कोई परवाह नहीं किसी चीज की, ठीक है, मस्त मौल है। लेकिन अगर किसी ने उसको छेड़ दिया फिर वो छोड़ेगा भी नहीं, है ना। ये टॉरस का एक नेचर है। टॉरस, ये टॉरस जो है ये वीनस ऑन करता है। वीनस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, लेकिन अब इसमें अर्थ आ गया और इसमें फिक्स साइन का नेचर भी आ गया, है ना। तो ऐसे जातक क्या करते हैं, कहीं पे भी काम करेंगे ना, काम को पाइलअप करते, कर लेंगे यार थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ी देर में करते करते जब गले तक आ जाएगा तब एक झटके में काम को निपटा भी देंगे, है ना। क्योंकि बुल के पास इतनी शक्ति है कि भाई एक झटके में वो चीजों को तोड़ फोड़ कर एकदम साफ करते रास्ता। तो सेम पावर द टॉरस पीपल हैव, अगर वो चाहे तो काम को झटके से निपटा देते हैं। अब कई बार मैं घर पे खाना बनाता हूँ, मैं आधे घंटे में खाना बना लिया, सब्जी भी बना ली, चावल भी बना लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। मेरे घर कहते तुम करते क्या हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉरस वाले बड़े जल्दी काम निपटा सकते हैं, ये एक पावर होता है टॉरस के पास। क्यों? क्योंकि इट इज द पावर ऑफ बुल। अब उसी में ये वीनस ऑन करता है। अब यहां पे आ जाता है मरकरी, ये भी अर्थ एलिमेंट है। तो नंबर 6 वाले भी कहीं ना कहीं आलस इसमें भी होता है, ये काम को डिले भी करते हैं। लेकिन इनको मैनिपुलेशन कैसे करना होता है? जुबान से। तो बोल चाल के आपको समझा ऐसे देंगे, पुड़िया दे देंगे प्यारी सी मीठी सी, तो आप समझ जाएंगे अरे हाँ हाँ ये सच में फंस गया था, अब कल कर देगा ये काम। क्योंकि मरकरी द पावर ऑफ स्पीच। अब मरकरी बातचीत की शक्ति है, लेकिन मरकरी को आप ये भी ध्यान रखना, मरकरी इज अ नेचुरल बिजनेस कारका। अब बिजनेस कभी भाईबंदी में होती है जी? नहीं होती। कहावत है ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो बिजनेस कभी भाईबंदी में नहीं होती है। तो इसलिए वर्गो साइंस पीपल बहुत अच्छी तरह जानते हैं इससे बात कर कर मेरे को प्रॉफिट होगा या इससे बात कर कर मेरे को लॉस होगा। तो उसी हिसाब से वो लोगों से बात करते हैं। ये एक ऐसी जमीन है जहां पे आप फूल पत्ती उगा लो, सुंदरता की चीजें उगा लो, ये भी तो जमीन है, अर्थ है। और ये ऐसी जमीन है जहां पे आप सिर्फ उपजाऊ चीजें ही उगाएंगे, क्योंकि इसे तो भाई बिजनेस करना है। जैसे कि गेहूं, चावल, मतलब ऐसी जमीन जहां पे कुछ उपजाऊ चीजें हो, जिसे खाद्य का व्यापार हो सके। वो बात अलग है कि आजकल जरा रोमांस का मौसम ज्यादा हो गया है, इस वजह से फूल पत्ते भी बहुत अच्छे बिकते हैं। लेकिन पहले तो फूल पत्ते ऐसे ही लोग ले लेते थे, लेकिन उतना बेनिफिट जो है खाद्य का ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। आपको अगर 4 दिन फूल नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना रोज मिलना चाहिए, राइट। अब ये भी जो है ये क्या नाम करता है, ये सैटर्न। अब ये कल मैं एक छोटा सा सेमिनार था, कल मेरा इतना बिजी रहा ना, मैं कम से कम पता नहीं सैकड़ों ग्रुप्स में एडेड हूँ, ठीक है। केपी की पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड का एक ग्रुप है हमारा, उसमें भी मैं एडेड हूँ। एक इंडिया का ग्रुप है उसमें एडेड हूँ, फिर वैदिक का एक ग्रुप है उसमें एडेड हूँ। तो उसमें चर्चा चलती रहती है। कल एक छोटा सा सेमिनार किया था, वहाँ मेरे को बोला 9 बजे आप ज्वाइन कर लीजिए।
तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया, वहाँ चर्चा हो रही थी कि भाई कर्क लगन वालों को मैरिज लाइफ में दिक्कत होती है। सब ये कह रहे हैं कि जी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कर्क लगन वालों को मैरिज लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आती है। तो मैं आज आपको एक छोटा सा टेक्निक बताऊंगा जिससे आप सिर्फ कर्क लगन नहीं, हर लगन वाले को देख पाओगे कि उनके लाइफ में कौन सा सेक्शन इज टफ, विच इज कुंडली में कहीं पे भी अगर कैप्रिकॉन आए वो एरिया आपके लाइफ का चैलेंजिंग होगा, डिफिकल्टी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड। कर्क लगन में कैप्रिकॉन साइन कहां आता है? सर 7th हाउस में। हाँ जी, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तो जहां पे भी कैप्रिकॉन साइन आएगा दैट इज द चैलेंजिंग एरिया ऑफ योर लाइफ। यहां पे आप सोचें कि आपको लाइफ में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक अर्थी एलिमेंट है और ये ऐसी अर्थी एलिमेंट है जो कि उबड़ खाबड़ है, ऐसी जमीन जिसमें बहुत खड्डे हैं, चलते हुए आपके पैर थक जाएं। साइड से कर लो, साइड से कर लो। ठीक है, ऐसी जमीन जिसमें चलते हुए पैर थक जाए। तो इसलिए झाड़ू पैर में लग रहा है, अब छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो, इधर से कर लो, साइड से कर लो। ऐसी जमीन 10th वाली जो ऐसी जमीन होती है जो कि उबड़ खाबड़, तो आपके शरीर में जो भी जॉइंट्स हैं जो कि उबड़ खाबड़ हैं वो सारे शनि ओन करता है, कैप्रिकॉन साइन। अब आप ये समझें कि कैप्रिकॉन साइन जो कि उबड़ खाबड़ है ये कहीं पे भी लाइफ में होगा। अब कोई भी एक लग्न ले लेते हैं एग्जांपल, कोई भी एक राशि बताएं। जो सब लगा Capricorn in the 9th house. 9th house is father. 9th house is guru. 9th house is higher education. इन सारी चीजों में टॉरस लगने वालों को एक्स्ट्रा एफर्ट जरूरत लगेगी। चाहे पिता से बना के रखनी पड़ी तब भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, चाहे गुरु से नॉलेज लेना हो, गुरु के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हो तब भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, और प्रभु की याद करनी हो तब भी एक्स्ट्रा ही एफर्ट लगेगा, क्योंकि रिलीजन का भी तो नौवा ही घर है। ठीक है, तो कैप्रिकॉन साइन कहीं पे भी आएगा, आपको ये देख कर ये बताना है कि दैट पार्ट ऑफ द लाइफ will require extra effort to adjust the situation। जरूरत से ज्यादा आपको एफर्ट देना पड़ेगा। अब ये कैप्रिकॉन साइन छठे घर में कब आएगा, कोई बता सकता है? कौन से लगना वालों के लिए? सर लियो। लियो, सर 6 नंबर लगन।
6 7 8 9 10 6 7 मेरे का 5 में ही आएगा। है ना सर? 5। 5 6 7 8 9 10 लियो में। तो जिनका लियो वाला होगा, है किसी का, आप में से किसी का लियो है? जो लियो वाला है उससे पूछना भाई तेरी नौकरी में तेरा सिचुएशन कैसा है। वो बोलेगा भैया मेरे को तो हमेशा ही एफर्ट डालते रहने पड़ते हैं पूरी जिंदगी। लियो वाले को देख के आप सीधा बोल सकते हो भाई यू कैन नॉट सिट रिलैक्स इन योर ऑफिस। अगर आप नौकरी करते हो आपको कंटिन्यूअस परफॉर्म करते रहना पड़ेगा।